हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। ये 2 बाल्टी पानी आपको दिख रहे हैं, इनमें हम पानी देंगे पौधों को और पोछा लगाएंगे। ये गद्दा थोड़ा धूप लगाने के लिए एक बार मैंने वापस रख दिया था। अभी मैं आपको स्टार्टिंग लुक दिखा रही हूँ घर की। इस टाइम क्या हालत है देख लीजिए। इधर सोफ़े क्या सामान ही सामान, और यहाँ पर भी आप देख लीजिए कमरे की कुछ हालत। रसोई में अभी तो आज देखिए बर्तन भी इतने सारे इकट्ठे हो गए हैं, नहीं धुल पाए हैं। तो अभी विहान को मम्मी के वहाँ छोड़ के आई हूँ, क्योंकि मैं सोच रही हूँ कुछ कुछ काम तो निपटाएं, वरना तो घर ऐसा ही फैला रहेगा, इतना गंदा दिखेगा, है ना। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मैंने ना एक आज एक्सपेरिमेंट हो गया मेरी लाइफ में। पता है क्या, मेरा ना डेली रूटीन रहता है। मैं सुबह 2 रोटी खा लेती हूँ, उसके बाद रात को शाम को 1 रोटी खा लेती हूँ। मतलब पूरे दिन में मैं 3 रोटी खाती हूँ, या कुछ भी 3 पराठे लगा लो। आज मैं सुबह से ना खाली पेट काम में लगी हुई थी। मैंने बस अंगूर खाए थे, थोड़ा जूस पिया था और थोड़ा सा पोहा, 2-4 चम्मच बस। इसके अलावा मैंने कुछ नहीं खाया। मुझे भूख नहीं लग रही थी, पता नहीं क्यों। आज सुबह से घर में काम इतना फैला हुआ था तो भूख लगती कहाँ है। ये था कि पहले अपना काम निपटाऊंगी घर का। तो हुआ क्या, आप बात सुनिएगा। मेरे को ना 4 बज गए काम करते करते। अभी ये जो काम जब मेरा फिनिश हुआ ना इस बेड का, तो 4 बज गए। फिर मम्मी ने आलू के पराठे बना दिए और मैंने 3 आलू के पराठे खा लिए। और सही में मेरे को यकीन नहीं हो रहा, मैंने कभी लाइफ में नहीं सोचा था मैं 3 आलू के पराठे इकट्ठे खा सकती हूँ। और पता नहीं कब लाइफ में, कभी मुझे याद नहीं है मैंने कब इतने पराठे इकट्ठे खाए थे। बट इस बार देख लीजिए 3-3 आलू के पराठे, वो भी इकट्ठे खा गई मैं। वो भी क्यों, क्योंकि भूख लग रही थी, सुबह से नहीं खाया था तो हिसाब पूरा कर लिया। 3 रोटी खाती थी पूरे दिन में, तो अब मैं रात को नहीं खाऊंगी। बट भूख बहुत ज़्यादा तेज़ लग रही थी, कमज़ोरी सी फील होने लग गई थी। तो यहाँ पे आप मेरे पैर देखो। पता है एक्चुअली क्या, मैं नंगे पाँव घूमती रहती हूँ ना, इसलिए मेरे पाँव में मिट्टी मिट्टी हो जाती है। आंगन में भी नंगे पाँव घूमती रहती हूँ। और कई लोगों की आदत होती है चप्पल ना पैर में से निकालते नहीं है। मैं अपने घर के अंदर चप्पल पहन के नहीं घूमती, चप्पल मैं बाहर ही उतारती हूँ। इस वजह से भी मेरे पैर गंदे हो जाते हैं। और ये देखिए, पहले तो ना इस साइड क्योंकि मुझे सामान बिछाना है, तो मैंने ये ब्लैंकेट्स रखे थे, सस्ते सस्ते से थे, पतले पतले से। मैंने कहा ये बिछा देते हैं ताकि कल को ख़राब ना हो कपड़ा, है ना। और साड़ियों के लिए कमेंट आ रहा था कि साड़ियाँ ना किसी पॉली बैग में भर के रखनी थी, आपने सीधा क्यों रखी। एक्चुअली मैं सोच रही हूँ अभी अगले महीने से ना, नेक्स्ट मंथ से मैं थोड़ा कभी कभी साड़ियाँ पहना करूँगी, इसीलिए मैंने ओपन में रखी है तय करके, ताकि मिल जाए टाइम से। और ये वाला ब्लैंकेट नया है मेरा, मैंने ख़रीदा था। आई थिंक महंगा था वैसे तो ये वाला काफ़ी, इसका कपड़ा बहुत मुलायम है। लेकिन इस ब्लैंकेट का 2 खरीदे थे इकट्ठे। आई थिंक ये 1400 रुपये का एक था, इस तरीके से था। 1400 या नहीं 1800 का ऐसे था, मतलब 2000 से कम का था, 1500 राउंड ऑफ, अब याद नहीं है अच्छे से। बट अभी यूज़ में नहीं लगाया, नया का नया रख दिया मैंने कहा पहले पुराने वाले ख़राब हो जाएंगे, फिर नया निकालूंगी। तो इस बेड में ना मैं इस साइड ना जो सर्दियों के मेरे कपड़े हैं, जैसे कि रजाइयाँ, ब्लैंकेट्स, ये सब लगाऊंगी। और देखिए जो ब्लैंकेट और रजाई है ना, मुझे धोनी है, वॉश मैं करूँगी, लेकिन अभी नहीं करूँगी। मैं करूँगी नवंबर में, जब मेरे को अगले साल जब ओढ़नी होगी ना रजाई नवंबर में, उस टाइम मैं ये रजाई मैं वॉश कर लूँगी थोड़ी बहुत। ज़्यादा ड्राई क्लीनिंग के पैसे मैं देना नहीं चाहती। मैं क्या करूँगी, थोड़ा सा पानी का घोल बनाऊँगी सर्फ का, और ऐसे ही थोड़ा थोड़ा रजाई के ऊपर से करके साफ़ पानी से निकाल दूँगी। थोड़ा बहुत देखूँगी, यूट्यूब पे कोई वीडियो देख लूँगी कैसे घर पे ड्राई क्लीनिंग कर सकते हैं। देखो ड्राई क्लीनिंग हम घर पे भी कर सकते हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि वहीं पर पैसे दे के ही करवाना है। सीख लूँगी, वीडियोस सब कुछ है आजकल यूट्यूब पे, इंसान सब कुछ सीख सकता है। तो मैं ये कंबल ब्लैंकेट तब करूँगी। अभी के लिए मैंने इनको धूप लगा दी थी अच्छे से, 2 दिन बढ़िया धूप लगी है इनको। और धूप लगने के बाद सब अब मैंने इनको रख दिया इसमें। इस साइड मैंने ना अपने रजाई, ब्लैंकेट, दूसरे ब्लैंकेट सारे अच्छे से लगा दिए। अभी भी थोड़ा स्पेस है यहाँ, कुछ कुछ सामान रख दूँगी, भर दूँगी। ये सब मेरे सर्दियों के पहनने के स्वेट शर्ट, जैकेट्स और ट्राउज़र्स वगैरह हैं। ये सब मैंने ना अच्छे से धो दिए थे। ये मेरे स्वेट शर्ट वगैरह हैं। अब ये वाला मैं आपको दिखा रही थी सामने से, थोड़ा सा ये मैंने पहना ही नहीं, बहुत पुराना हो गया मेरा, कई साल पुराना। लेकिन ये ना पहनने में नहीं लगाया, तो ऐसे का ऐसा नया का नया रखा हुआ है। तो अभी इन कपड़ों को ना यहाँ पे है, ये ना मेरे बेड में काफ़ी अभी जगह है, मेरे को दिख रही थी साइड में ना, काफ़ी खुला खुला सा है। तो मैंने कहा क्यों खुला खुला,
मतलब थोड़ा एक जगह ना पूरा ढंग से ही बंद करूँगी सामान रख के मैं। तो अभी ये वूलन के सारे कपड़े भी यहाँ पे अच्छे से लगा दूँगी, क्योंकि अभी तो कम से कम 6 महीने 7 महीने इनकी ज़रूरत नहीं पड़नी। सर्दियों में बहुत अच्छे लगते हैं, है ना, ये कपड़े। और गर्मियों में लगता है इनको कहाँ रखें, इतनी टेंशन हो जाती है, क्योंकि रजाई, कंबल, ब्लैंकेट्स ये घर में बहुत जगह घेरते हैं। और मुझे ना घर के बाहर, क्योंकि देखिए मेरा घर इतना बड़ा तो है नहीं, जितना है उसी में मेरे को सारा स्पेस मैनेज करके चलना होता है। इसीलिए मैं थोड़ा बेड में ही रख दूँगी इनको, बाद में निकाल लेंगे। अच्छे से आ भी गया था, है ना। और बाबू अभी मम्मी के घर गए, सो रहा था। एक्चुअली मम्मी के घर में, एक्चुअली यहाँ पे ना मैंने तीनों गद्दे ना धूप लगाने के लिए बाहर निकाल दिए थे। मैं कहा 2-3 घंटे अच्छे से धूप लग जाएगी। और आज मैंने कुछ ना विहान के लिए वो भी निकाल ले हैं, नीचे शीट बिछाने की मेरे पास रखी हुई थी, बट मुझे मिल नहीं रही थी। आज जैसे अब सामान वगैरह खोला ना, मुझे वो भी मिल गई। तो जैसे विहान कई बार बाथरूम कर देता है ना रात को सोते हुए या दिन में नींद में, तो वो दिक्कत नहीं आएगी, गद्दे गंदे नहीं होंगे, है ना। और इसीलिए ना अभी मैं महंगे गद्दे खरीद भी नहीं रही हूँ। मैंने इतने महंगे गद्दे नहीं हैं, मुझे पता है ये वाले गद्दे क्या पता मुझे आगे फ्यूचर में कभी डिस्कार्ड भी करने पड़ जाएं, क्योंकि अभी बच्चा छोटा है, कल को बड़ा होगा, समझदार होगा, तब महंगे गद्दे खरीदने का फ़ायदा होता है। छोटे बच्चे तो वैसे ही गद्दे हो ही जाते हैं, है ना। वो शीट वगैरह निकाल लिया, मुझे वैसे इतनी टेंशन नहीं है। और देखिए चलिए, ये मेरे थोड़े से आपको जो दिख रहे हैं सामने, ये मेरे लोवर हैं सर्दियों के। और अब पता नहीं, अभी तो मेरे सही आते थे, वैसे एक्सेल साइज़ के थे, कुछ लार्ज साइज़ के भी थे मेरे लोअर। अभी तो मैं फ़िलहाल लार्ज साइज़ पहन रही हूँ, एक्सेल मेरे को थोड़ा लूज़ लूज़ सा रहता है। और पता नहीं, कभी आप मेरे को वीडियो में देखिएगा, कभी तो मैं बहुत पतली लगती हूँ, कभी मैं मोटी लगती हूँ, है ना। मेरा बॉडी का यही हिसाब है। मेरा ना 15 दिन में कभी 2-3 किलो वज़न बढ़ जाता है, कभी 15 दिन में मैं 2-3 किलो वज़न कम भी कर देती हूँ। तो ये मेरे कपड़े थे, इनको मैं फटाफट लगा देती हूँ बेड में। और आज अभी आपसे बात कर रही हूँ ना, तो ऐसा लग रहा है शरीर में जान आ रही है, क्योंकि खाना अच्छे से खा लिया है। और ये देखिए, ये भी अब इसको मैं बेड को ना बंद कर देती हूँ सामान लगा के प्रॉपर तरीके से, ताकि फैला हुआ। ये वाला हिस्सा हमने पूरा फिल कर दिया है। इधर अपने स्वेटर मेरे सारे आ गए, मेरे जो विंटर्स के कपड़े थे वो मैंने इसी साइड लगा दिए। और ये ब्लैंकेट्स आ गए। और ये बैंगल बॉक्स में अभी रखते हुए सोच रही थी, कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि मैं अपना बैंगल बॉक्स डब्बों में पैक करके बेड में रखूँगी, जिसे मैं हर रोज़ यूज़ किया करती थी। बट चलो कोई नहीं, एक हिस्सा हमारा भर गया है। ये सारे कपड़े विहान के हैं, जो विहान के छोटे हो गए हैं, सर्दियों के, कुछ गर्मियों के। और कुछ तो कपड़े इनमें ऐसे मिलेंगे जो बिल्कुल ही जब विहान छोटा सा था ना, ये देखो आप, तब के हैं, बहुत प्यारे प्यारे। कुछ तो नए के नए ऐसे कैसे रखे हैं, पहना ही नहीं पाए। विहान एकदम से ग्रो कर गया था, बिल्कुल ही 0 साइज़ के बच्चे के थे, 0 से 3 महीने के बच्चे के। तो ये इस टाइप के बिल्कुल छोटे कपड़े ना बिल्कुल वो हो जाते हैं, फिर इतने पहनाए नहीं जाते। जो मतलब उसमें उस टाइम तो एक्साइटमेंट में ख़रीद लेते हैं ना, कि बच्चा आ गया, घर में बच्चा आ गया। ये देखो विहान जब इतना सा था, निकू सा, नए के नए भी रखे हैं देखो ऐसे। अब विहान का ना कल को कभी कोई भाई या बहन आएगा वो पहनेगा। बट ये छोटे छोटे कपड़े ना बिखरे हुए बहुत ज़्यादा वो हो जाता है। मैं सोच रही हूँ इसको ना इस बैग में ढंग से लगा के बंद करके रखूँगी। मैं ना ये कपड़े सब संभाल के रखूँगी, इस उम्मीद में कि कल को कभी दोबारा अगर मेरी शादी हुई, मैंने सोचा इस बारे में और कुछ सही मिला इंसान मुझे, तो मैं ज़रूर चाहूँगी कि विहान का एक भाई या बहन ज़रूर हो, है ना। सपने देखने का हक तो सबको होता है, मैं क्यों ना देखूँ, आप ही बताइए, है ना। तो ये सारे कपड़े ना कल को काम आ जाएंगे। फिर बाद में क्या होता है ना, कल को ये तो हर घर में होता है ना। पहले बच्चे के कपड़े दूसरे बच्चे को पहनाए जाते हैं, है ना, फिर दूसरे बच्चे के कपड़े तीसरे को, यही चलता रहता है। ये वाला बैग तो पूरा फिल हो गया है, इसे तो हम कर देते हैं बंद। फाइनली इन दोनों बैगों में विहान के सारे कपड़े आ गए हैं, इनको अब बेड में लगाते हैं। मैं आपको ना मेरे टोपे दिखाती हूँ सर्दियों में पहनने वाले ना। ये वाला पुराना है, एक ये है, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, गिनते रहना कितने हो गए, ठीक है। एक ये, एक ये तो इसके साथ का ही है, एक ये। तो ये सब सर्दियों में पहनने का रखा हुआ है स्टॉक।
मेरे पास हो गए इतने सारे ना टोपे इकट्ठे, तो सर्दियों में पहना करूँगी। बट इतने ज़्यादा ना सारे एक जैसे कलर के हो गए, कोई ब्लैक है, कोई ब्राउन है, मतलब कोई कलरफुल वगैरह इतने ज़्यादा नहीं है, है ना। बट ये है कि चलो ठंड से तो बचाते ही हैं सर्दी में, तो यही चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो अभी मैं बेड को ना पूरा अच्छे से झाड़ू से क्लीन भी करूँगी, पूरा अच्छे से सेट करके ही लगा के रखना मुझे घर को पसंद है पूरा, क्योंकि मेरे को हमेशा ही रहता है कि मेरा घर पूरा अच्छे से चमकता रहे, सेट रहे, क्लीन रहे, क्योंकि माइंड भी शांत रहता है। और मैं ना वो बहुत बिजी रहती हूँ, और मैं ना 4-4 वीडियो इसलिए पोस्ट करती हूँ ताकि मेरे को ना खाली रहने का टाइम ही ना मिले, क्योंकि खाली रहती हूँ तो पुरानी चीज़ों में दिमाग जाता है, और काम करती रहती हूँ तो पता भी नहीं चलता कब सुबह होती है और कब रात हो जाती है। इसीलिए खुद को व्यस्त रखने के लिए ही मैं 4-4 वीडियो निकालती हूँ, कभी 3 वीडियो, कभी 4 वीडियो, ताकि मैं खुद को बिज़ी रख पाऊँ पूरा दिन। एक्चुअली ना मेरे को ना इस टाइम क्या था कि काम मेरा ऑलमोस्ट हो गया था, थोड़ा सा रहता था, और उसी वक्त मेरे को इतनी तेज़ भूख लग गई थी और 4 बज चुके थे, और मेरी वीडियो मतलब 4:30 बजे के आसपास एक जाती है। तो मुझे था कि चलो मैं ना इस वीडियो की एडिटिंग पहले कर देती हूँ, और जितना बन गया है मतलब हो गई है मतलब काम, उतना भेज देती हूँ। उसके बाद जैसे मेरा अभी 1 घंटे का काम बचा हुआ है मेरा, बस मुझे आगे की सेटिंग करनी है, बस लिविंग रूम की और मतलब फ्रंट रूम की, और उसके बाद सोफ़े वगैरह सेट करूँगी। मैं सोचूंगी कहाँ लगाने, मैंने कुछ सोचा हुआ है, प्लानिंग की है। तो मैंने कहा था कि देखो मैं ना फिर अभी काम पूरा करती अगर मैं 1 घंटा, तो वीडियो लेट हो जाता, आप समझ ही सकते हो। मैं वीडियो टाइम से भेजना चाहती थी, और मेरे को सबसे बताऊँ भूख बहुत तेज़ लग रही थी। मैंने अब खाना खाया है, खाना खाने के बाद मेरी जान में जान आई है। तो ये काम मैंने कर दिया था, मैंने थोड़ा बहुत झाड़ू भी लगाया था, वो मैंने अभी पार्ट एडिट नहीं किया। मैं नेक्स्ट पार्ट वीडियो आएगा ना मेरा रात को, उसमें मैं भेजूंगी वो वाला पार्ट। तो इस वीडियो में आपको यही चीज़ें देखने को मिलेंगी कि हाँ बस बेड पे मैंने ये गद्दे लगा दिए, गद्दे लगाने के बाद बेडशीट बिछा दी है। मैंने काम कर रही थी क्योंकि मम्मी कह रहे थे कि जल्दी से ना तू ये बेड पे ये गद्दा बिछा दे, क्योंकि विहान को मैं लेकर आऊँगी, वो यहाँ सो जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है। तो यही वाली चादर दिखेगी आपको मेरे बेड पे, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा चादरें नहीं हैं, मुश्किल से गिनी चुनी 4 बेडशीट है मेरे पास। इंसान जब घर ऐसे ही बनता है ना, कंजूसी कर करके ही बनता है, कंजूसी कर करके ही पैसा उतारा जाता है। अगर मैं ये शौक़ पैदा करूँ कि हाँ मेरे पास 15 बेडशीट होनी चाहिए, 10 होनी चाहिए, हर साल 4 नई खरीदनी है, तो कहाँ से पैसा जुड़ेगा, आप ही बताइए, पैसा ख़राब नहीं होगा। तो इसीलिए देखो मैं खाने पीने की चीज़ों पे तो वैसे पैसा खर्चती हूँ, हमें पूरा खुला खर्चती हूँ, क्योंकि शरीर सबसे इम्पोर्टेंट है, लेकिन बाकी जगह मैं कटौती करती हूँ। तो इसीलिए बेड शीट आपको ये वाली आपने कितनी बार देख ली ना वीडियो में, यही रखी है। ये भी नहीं कि चलो कैमरे में आती है 3-4 नई खरीद लाऊंगी कभी, जब पैसा उतर जाएगा उसके बाद क्या पता मैं ले भी आऊँ 3-4 अच्छी अच्छी बेडशीट। अभी नहीं कोई भी खर्चा मैं करना चाहती हूँ, है ना। और मुझे सोच समझ के चलना भी चाहिए, क्योंकि देखो हस्बैंड है नहीं, कल को भारी खर्चा एकदम से आ गया, मैं कहाँ से करूँगी एकदम से, है ना। इसीलिए चीज़ें सोच कर ही चलनी चाहिए। तो अभी देखो मैंने इस कमरे का कर दिया था काम, और अभी मैं तकिए बिछा देती हूँ यहाँ पर। नेक्स्ट वीडियो रात को आएगा, उसमें पूरे घर की फाइनल लुक आएगी डेफिनेटली। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब। टेक केयर, लोड्स ऑफ लव।